नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हूं गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में और सड़क पर जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उनसे कुछ पूछताछ करके उनकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक ट्रैक्टर वाले आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब आप? गांव में जा रहे जी, अपने गांव में खेतों कौन से गांव में? कदाना गांव जी, कौन से मतलब मोदी नगर में? मोदी नगर जी। और ये पीछे इतने लोग कौन बैठे हैं? लेबर है जी ये लेबर है? क्या करेंगे ये? ईख बांध का है जी, ईख बांधने के लिए आ रहे जी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन है जी, पवन नेहरा। पवन नेहरा जी, पवन नेहरा। कौन से गांव के रहने वाले? गदाना के जी, गदाना गांव जी। गदाना मोदी नगर में। तो ये गन्ने की खेती करते हो? गन्ने की खेती करते हैं जी। अच्छा, तो पहले मैं जरा इनसे बात करता हूँ फिर आपसे भी बात करूंगा। और जरा तब तक 5 मिनट रिक्वेस्ट है, बंद कर दो ट्रैक्टर। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? यहीं मोदी नगर? हाँ, मोदी पट्टी से आए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? लखीमपुर खीरी। नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? खीरी। हाँ, सब लोग लखीमपुर खीरी के हो? लखीमपुर खीरी? हाँ जी। तो लखीमपुर खीरी तो यहाँ से बहुत दूर है, लखनऊ की तरफ है कहीं। वहाँ यहाँ क्या मजदूरी के लिए आते हो? दूरी के लिए आए हैं। तो यहाँ कितने दिन पहले आए? कितने दिन रहते हो इधर? 8 दिन हुए आए। सब लोग 8 दिन पहले आए हो? तुम भी लखीमपुर खीरी? हाँ, लखीमपुर। तुम भी लखीमपुर? हाँ, लखीमपुर खीरी। इतना भकवाए हुए क्यों लग रहे हो? लखीमपुर खीरी। हाँ, तो भकवा के क्यों बोल रहे हो? तो ये लखीमपुर खीरी के सारे लोग, आप लोग गन्ने के खेत में काम करते हो? क्या है? बंधाई कर रहे हैं। गन्ना बंधाई कर रहे हो डेली बेसिस पे? दिहाड़ी? हाँ, दिहाड़ी पर नहीं है, ठेके से हैं। ठेके पे हो? ठेकेदार कौन है इनमें से? अच्छा, ठेकेदार अभी आया नहीं है। तो हम तो दोस्त, चुनाव का समय है तो जरा हम लोगों से सड़क पे ऐसे राह चलते लोगों से चुनाव उनाव के बारे में पूछते रहते हैं। तो पता है ना चुनाव है यहाँ विधानसभा का? ना है, पता है। तो क्या पता है क्या होना है? सरकार जो 4.5 साल से काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? काम अच्छा नहीं कर रही है हमारे लिए। क्यों? किसानों के लिए, आम आदमी के लिए काम अच्छा नहीं है। मजदूरों के लिए कैसे? ऐसे के चारों ओर तब नौकरियां हैं, भर्ती चल रही है, इधर उधर देखो, कोई काम समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं, इधर उधर मारे मारे घूम रहे हो? आराम से ट्रैक्टर पे बैठे हो गन्ना खेत में? गाँव घर छोड़कर यहाँ आए हैं। बीवी बच्चे घर छोड़े यहाँ बाहर पड़े हैं, क्या करने हैं? काम ही तो करने आए हैं। पेड़ काम करने के लिए तो लोग कहीं कहीं देश विदेश दुनिया भर जाता है, तो काम के लिए तो जाएगा। हमारे इधर इतनी बाढ़ चल रही है, कोई पानी वानी की बंदे होती नहीं होती, इतनी बाढ़ आ जाती है हमारे उधर, तो कोई उसकी बंदे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आप क्या सोचते हो कि ये जो सरकार 4.5 साल से काम कर रही है योगी जी की, उसके बाद चुनाव है तो अखिलेश यादव की क्यों? और क्या हुआ? पहले का काम सस्ता करता है, बढ़िया करता है। लोग तो कह रहे हैं योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। घर सोने को नहीं मिलता, घर में जाते तो खेत में सोते हैं। गई बचाएं कि गल्ला बचाएं, ईख बचाएं कि धान बचाएं। मतलब सांड छोड़ाए बैठे हैं। गई गई हरा गुरु। अच्छा, वही गाय और सांड वाली प्रॉब्लम जो मेरे कई वीडियो में आप देख चुके हैं, जो छुट्टा घूम रहे हैं उससे पूरी ईख खा जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी जानवरों को लेकर हो रही है। हमारे यहाँ झोपड़ियाँ बनाकर खेत में रह रहे हैं मजदूर किसान लोग। अच्छा, वही प्रॉब्लम जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि चूंकि गोवंश की बिक्री बंद हो गई, पाबंदी है, इसलिए सांड बछड़े हजारों की तादाद में, हो सकता है लाखों की तादाद में छुट्टा छोड़ दिए गए हैं जो खेतों में रहते हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा अपने बारे में बताओ तो ठीक है, वो समस्या मैं सुन गया। ये भी देखिए रोड पर लड़के दौड़ते हुए जा रहे हैं, शायद ये ट्रेनिंग के लिए या उसके लिए भाग दौड़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिलिट्री की नौकरी के लिए या पुलिस की नौकरी के लिए। हाँ, तो और दिक्कत क्या है भाई? सरकार राशन देती है फ्री, सरकार कहती है वो उज्ज्वला में गैस भी दिया, आज भी मोदी जी ने गैस दिया सिलेंडर का। सबसे ज़्यादा महंगाई भी तो कर रही है, महंगा भी तो हर चीज़ हो रही है। क्या महंगा हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया, राशन सस्ता कर दिया, फ्री में दे, उसके बजाय हर चीज़ महंगी, सब्जी है, दाल है, खाने पीने वाली हर चीज़ महंगी कर रही है। जितना फ्री में देते हैं उतना तो खेत से चला जाता है। ऐसे जैसे सब खा जाते हैं, हरा गोरू चल जाते हैं। ये खाली गाय की प्रॉब्लम है? बहुत दिक्कत गाय की। ऐसे थोड़े है कि आप कई बीघा में खेती करते हो कि आपको उसका टेंशन हो, दूसरों का खाता है कि आपका भी खा जाता है? अरे कब खा जाते हैं। 5-5 6 तार लगे हैं, 20-20 हज़ार के तार ला के बांधते हैं, तार भी तोड़ के चल जाते हैं। इसके अलावा चलो ये तो समझ गया, इसके अलावा और क्या ऐसा है जो लगता है ये सरकार नहीं कर पाई, ये दूसरी सरकार करेगी? ये सरकार भी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। बढ़ा रही है, जितना महंगा हो गया, जितना फ्री में देता ना उतना सामान बढ़ रहा है, महंगाई। लेकिन सामान बढ़ रहा है तो भाई 2000 रुपया किसानों को दे रही है, ऐसा सरकार कह रही है। गैस भी फ्री में, चावल आपको मिल रही है।
कहीं नहीं फ्री में गैस मिली है। अभी उज्ज्वला के लिए कनेक्शन और सिलेंडर दिया जा रहा है। एको बार नहीं मिली फ्री में गैस, खाली गैस सिलेंडर फ्री में दिया, फिर बाद में 1000 रुपये का गैस सिलेंडर भराओ। सिलेंडर भराते हो कि नहीं? अब भराते हैं कि मजबूरी में भराना पड़ता है। और अभी तो अनाज भी फ्री में कोरोना में पिछली बार भी 8 महीने मिला, इस बार भी मोदी जी दे रहे हैं सबको। तो उससे ज़्यादा तो घर बैठे खा गए हैं, उससे ज़्यादा तो घर जितना खाता वो भी खा गए हैं। उससे ज़्यादा तो जानवर खा जाते हैं खेतों का। तो यहाँ जैसे रोज पे जो दिहाड़ी करते हो, रोज पे कितना मिलता है? लगभग 500-600 रुपये। 500-600 रुपये। हाँ 5-6 तो ये कितने दिन करते हो साल में? जैसे ऐसी दिहाड़ी कितने दिन करते हो? साल में 6 महीने कर लिया, 6 महीने महीने भर किया, महीने भर घर चले गए, फिर महीने भर किया, फिर 15 दिन घर चले गए। तो अगर मान लो आपको शिकायत है कि ये नहीं हुआ, महंगी हो गई, तो कौन लगता है कि आएगा तो ये सब ठीक कर देगा? तो महंगाई तो बढ़ती रहेगी, हर सरकार में बढ़ती है। तो महंगाई कम करेगा तो इसे जिताएंगे और क्या करेंगे? कौन लगता है कर देगा? यादव करेगा आप इनकम। क्यों अखिलेश यादव कैसे कम कर देगा? पेट्रोल 100 के ऊपर जा रहा, अभी 75 में था, महीने 2 महीने में ऊपर बढ़ा दिया 100 के। पेट्रोल लेके आप क्या करोगे? आप तो जब मजदूरी कर रहे हो करने के। मोटर हमारे नहीं है क्या? हम अभी चलाते हैं गाड़ी, मोटर हमारे भी पास हैं, इंजन है, सिंचना है। डीजल 90-95 डीजल हो गया है, तो खेत पत में पानी लगाएंगे नहीं लगाएंगे? डीजल लाएंगे नहीं लाएंगे? क्या नाम है आपका? धर्मपाल। आपका? जयराम। आपका? मनोज। आधा आधा क्यों बता रहे हो? धर्मपाल कश्यप। धर्मपाल कश्यप। आप? जयराम कश्यप। जयराम कश्यप। मनोज? मनोज कश्यप। आप? ब्रजेश कुमार। कश्यप। नहीं, विश्वकर्मा। ब्रिजेश विश्वकर्मा। हाँ। राम मोहन कश्यप। फिर भकवा के पीछे चले गए, गुरु आ गया हो। ये आदमी भकवाया हुआ क्यों लगता है इतना? बड़ा गुस्से में रहता है। क्या नाम है? मंगूलाल। मंगूलाल कश्यप। तो ये ज़्यादातर कश्यप लोग हैं यहाँ पे। जो आप कहाँ से हो? कश्यप। अभी लखीमपुर खीरी। हाँ खीरी। लखीमपुर सब तुम लोग सब लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी के लोग हैं। तो आपको क्या लगता है भाई, एक सरकार अच्छा कर रही है, क्या और कमी रह गया, क्या करना चाहिए? हमको सब ठीक है, अब क्या बताएं मैं। ठीक है, अब क्या बताएं मैं। नहीं, मतलब चुनाव आ रहा है, तो जैसे आप लोगों के दिमाग में क्या है कि ये सरकार अच्छा कर रही है? हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। जब दिमाग में आएगा, जब वोट पड़े ना तब जाएंगे। तो पिछली बार किसको दिया? अभी अत्ता नहीं बता सकते हैं। नहीं बताएंगे? अरे ऐसा मत करो कश्यप जी। नहीं ऐसे नहीं। अरे खाली बताओ कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि योगी जी कर रहे हैं या पहले कोई कर रहा था? पहले तो मोदी जी को वोट दिया था। तो इस बार बोलने में क्या दिक्कत है कि क्या दिमाग में चल रहा है? अभी दिमाग अलग चल रहा है। अभी दिमाग अलग चल रहा है। क्या अलग चल रहा है जी? कश्यप जी खोलो थोड़ा। नहीं खोलेंगे नहीं हम। क्या अलग चल रहा है बताओ बताओ। इतनी महंगाई इतना सब हो रहा है, तो बताओ क्या करी बताओ। बताओ जो बताना। स्कूल खुल रहा है ना, बच्चे की पढ़ाई हो रही है, तो इसे कैसे चलेगा? तुम बताइए अंकल, सही कि गलत है? ये वीडियो बनेगा हो तो जाए। नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी वीडियो नहीं बना, अभी 5 मिनट भूख लगे बाद छोड़ दे बच्चा। सॉरी 5 मिनट में छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, बताओ क्या बताएं? और क्या दिक्कत लग रही? कोई दिक्कत नहीं मुझे सब। महंगाई की दिक्कत है। हाँ लेकिन वो तो चावल उबल गेहूँ सब फ्री भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, किसान को कह रहे हैं 4 महीने पे 2-2 हज़ार भी दे रहे हैं। दे रहे हैं। गैस नहीं दे रहे हैं? नहीं, कनेक्शन कनेक्शन फ्री। अच्छा। शौचालय भी कह रहे हैं दिया है। हाँ हाँ शौचालय। सब मिला है कि नहीं? वो शौचालय वाला कुछ नहीं मिला मुझे। कनेक्शन? कुछ नहीं मिला फ्री कनेक्शन। और वो फ्री अनाज अनाज मिल रहा है। तो वो सब तो दे रहे हैं मोदी जी। अनाज मिल रहा है तो बता रहे हैं मैं। तो वो सब कम है? कम नहीं है, हम तो नहीं कहीं कम है। तो बताओ खुल के, मतलब लेकिन संतुष्ट नहीं हो, लगता है कि ये सरकार को से जो उम्मीद है उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है या कम है? ठीक कहना है, हम कह के देना ठीक है। तो आप पहले बोले कि दिमाग दूसरा चल रहा है, फिर आप अभी फिर दिमाग चला रहे हो दूसरी तरफ। बताइए अंकल। खुल के बोलो जो बोलना है। जैसे अभी तो मान चलो हम ना कि तुम मोदी को वोट देंगे, अखिलेश को वोट देंगे, जब वोट पड़ेगा तब दिमाग जहाँ जाएगा तहाँ वोट दे देंगे हम। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आज की तारीख में दिमाग कहाँ है जो आप बोले? तारीख अभी भूख लगी हुई, कोई दिमाग ही नहीं है। भूख लगी है तो इनको, ये लोग खाना कहाँ खाते हैं सब? ये अपना ही बनाते, ये घर पे अपना ही बनाते हैं जी, अपने खाते हैं जी। हाँ कहाँ रहते हैं सब? ये घेर में ही रहते हैं जी अपने। घेर में मतलब घर पे ही रहते हैं अपने जी। घर पे, मतलब यहाँ आपके घर पे? नारा रूम बना के दे रखा जी ने जी। ये अपना काम करने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। कितने दिन ये काम करते हैं ये अभी करेंगे 2 महीने तो अब करेंगे, फिर गन्ने की छुलाई में फिर आ जाएंगे जी ये दोबारा जी। तो ये मजदूर थे और इनकी भी राय मायने रखती है। ये वो तबका है जो
300 रुपये 400 रुपये रोज़ कमाकर ज़िंदगी की गुजर बसर करता है। कुछ बोलने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन जैसे 2-3 लड़कों ने कहा कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। और कौन बोल रहा था सबसे ज़्यादा? हाँ, ये बोल रहा था। तो ये बताओ, लेकिन महंगाई कौन सरकार आएगी जिससे लगता है महंगाई कम हो जाएगी, या जो भी आपकी समस्या है, दिक्कत कम हो जाएगी? महंगाई को तो ये लगता है कोई अपने घर से तो देगा ही नहीं, मगर कुछ समस्या ऐसी है जो सरकार की तरफ से कम हो सकती हैं। हाँ, ये है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सरकार बदलने पर कम हो सकती हैं। जैसे कि बेरोजगारी ज़्यादा से सबसे ज़्यादा आगे चल रही है, और कानून प्रशासन आगे चल रहा है, मगर इसमें जनता को नुकसान भी हो रहा है। साथ में नुकसान हो रहा है जनता को किस चीज़ में? बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा। बहुत से बंदे से अभी समय 2 साल से बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई। बेकार में आप अपने आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, बेकार में रिजल्ट निकल रहा है, नहीं निकल रहा। यही सब बात है। पढ़े लिखे लड़के, छोटे बच्चे हैं, वो तो घर पे बैठे हैं 2 साल से, वो ख़राब हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। यही सब परेशानी आ रही है। तो आपके गांव में पढ़े लिखे लड़के 25 साल 24 साल 26 साल के लड़के हैं जिनको नौकरी या रोजगार नहीं मिल रहा है? बहुत से हैं। क्योंकि सरकार कह रही है कि 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, 4.5 लाख को नौकरी दे दिया। कहाँ है नौकरियाँ? ये हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं मिल रहा किसी के गाँव में रोजगार नहीं। लड़के नहीं, पढ़े लिखे लोगों की बात करो, BA में पास। हाँ, कुछ भी BA में पास कुछ नहीं मिल रहा। जहाँ जानने वाले ऐसे लोग हैं जिन 10-20 लाख मांग रहे हैं, 10-20 लाख वाले हैं तो दे देंगे, जॉब लग जाए। 10-20 लाख है नहीं जो दे देंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ नदी की, जो हमारे सबके खेत ज़्यादा से ज़्यादा काट लिया है। इसी की वजह से हम लोग ज़्यादातर यहाँ पड़े हैं सबसे ज़्यादा। चलो फिर भगवा के देख रहे हो गुरु, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। और मैं इनको फ्री कर रहा हूँ, जाहिर है ये खेतों में काम करके आए। कितने घंटे काम किया आप लोग? सुबह से काम करके आए, थके हुए, खाना के लिए जा रहे हैं ये। तो इधर आ जाओ, थोड़ा नज़दीक आओ। फिर से नाम बताओ एक बार। मंगूलाल। मंगूलाल। तो मंगूलाल, सरकार से क्या उम्मीद करते हो जो करना चाहिए? अब 4.5 साल इस सरकार के हुए, योगी राज के। हम इतना बोल नहीं पाते हैं। खाली गौर से गुर्रा के देखते हो हैं? आप भी नहीं बोले कुछ? क्या करना चाहिए सरकार को जो लगता है किया या नहीं किया? चलाए ही लोग, 5 साल कोई और चलाए, देख लेंगे वो क्या करता है, फिर इसके बाद फिर देखा जाएगा अगला। आप लोग इसके पहले कब वोट दिए हो? 2 बार दे चुके हैं। 2 बार दे चुके, मतलब 17 और 19 में? हाँ, 17 में किसको दिया था? मोदी को दिया था पहले। हमने कहा अब अच्छा काम करेगा। फिर 17 में तो मोदी जी नहीं, तो विधानसभा था 17 में, 19 में मोदी जी थे। सबको दिया वो मोदी की। तो इस बार भी मोदी जी के नाम पे देने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत हो रही है। उधर देखो, बोलो मोदी जी क्या दिक्कत हो रही बताओ। वो तो कह रहे हैं कि एकदम हमारे राज्य में सब खुशहाल है। साल है, खेत घर में जब बैठने का मौका नहीं मिलेगा, लेटने का मौका नहीं मिलेगा, बाहर ही पड़े रहेंगे क्या? कुछ खेत पात देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। कि खेत पात देखेंगे, बाहर काम करेंगे, क्या खा लेंगे? बैठ के घर में खा लेंगे क्या? वो 2-4 किलो मिल जाता है तो उसमें काम चल जाएगा महीना 2 महीने का। वो खेत जो जानवर परेशान कर रहे हैं उसकी बात कर। परेशान कर रहे हैं। करूँ तेल वो भी 200 रुपये में ऊपर जा रहा है। जब देखो तो महंगाई होती जा रही है। क्या लाएंगे, क्या खाएंगे? 500 कमाएंगे एक रोज में, 200 रुपये घर गाँव में चलते हैं तो बाजार भी नहीं हो पाएगी। क्या लाएंगे, क्या खाएंगे? महंगाई एक बड़ी समस्या है, और इसका अंदाज़ा आप गरीबों से, मजदूरों से जब बात करेंगे तभी अंदाज़ा लगेगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, मोदी योगी के कट्टर समर्थक। क्या फ़र्क पड़ता है डीजल 200 रुपये हो, क्या फ़र्क पड़ता है सरसों तेल, कैसे किलो है सरसों तेल? 200 रुपये के 135 रुपये। 135 रुपये, मुझे तो उसकी कीमत भी नहीं पता है। शायद 135 से ज़्यादा है, 35 के ऊपर है। 170 में, 170 में है, जो भी है। लेकिन ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, देश के लिए 300 रुपये सरसों तेल हो जाए, डीजल 200 हो जाए। आपने देखा होगा एक वीडियो में त्यागी जी ने कहा डीजल 200 रुपये होगा तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन्हें पड़ता है। इन्हें इसलिए पड़ता है कि सिर्फ 5 किलो अनाज देकर या कुछ छूट देकर किसी चीज़ में, या गैस का कनेक्शन देकर, सवाल ये उठता है कि अगर सिलेंडर है तो 850-900 में भरवाना कितनी बड़ी मशक्क़त है दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों के लिए। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, और जब भी गरीबों से बात करेंगे ऐसे लोगों से तो उनकी राय ऐसी ही होगी। आप ये बताइए, आप खेती करते हो गन्ने की, तो आप क्या सोचते हो? आप तो बेचारे मजदूर हैं, इन्होंने कह दिया। आप तो गन्ने के मालिक हो, ट्रैक्टर चलाते हो, तो कौन सरकार लगता है अच्छा करेगी? और एक अभी 4.5 साल से सरकार है, तो इस सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं? बीजेपी की सरकार तो सबसे गंदी सरकार निकली दी है।
इन्होंने तो हम मार लिए जी किसान। अभी ना हम मजदूरी भी क्या दे सकते हैं, नो तो बताओ जी। हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा, हर चीज़ पर जीएसटी लग गई। हमारा साल भर में पेमेंट मिलता है, वे भी किस्तों में मिलता है। 4 साल हो गए रेट नहीं बढ़ाया हमारा जी। डीजल हो गया 80-90 रुपये के पार जी, पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया। हम भी तो लॉस में जा रहे थे। हमारी आय डबल करने की बजाय उन्होंने हम तो घटा दी थी, हमारी आधी आय कर दी थी। मोदी सरकार कहती है हम आए किसानों की डबल कर। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ जी, बीजेपी को मैंने वोट दी, पर एक हम अपने बच्चों की इसमें अपने बच्चों की हम फीस नहीं दे सकते जी। हम कर्जबंद है, बैंक पे अपनी हमारी ज़मीन बैंक पे गिरवी धरी है, और जी बैंक भी एक लिमिटेड वो है। हम पैसे कहाँ से बैंक के चुका हुआ है जब हमारा पेमेंट नहीं आता है। एक महीने में 1 पर्ची या दो पर्ची का 3 पर्ची का पेमेंट आया, उसमें हम अपने बच्चों का खर्चा चलाया, बैंक का लोन दे जी। जैसे योगी जी की तरफ से विज्ञापन दिया गया था एक पूरे पन्ने का कि करीब करीब 1,40,000 करोड़ गन्ने का पेमेंट हुआ, जो रिकॉर्ड पेमेंट है, किसी सरकार ने नहीं किया। एमएसपी पर सबसे रिकॉर्ड खरीदारी हुई गेहूं और धान की, तो सरकार तो ये कह रही है। उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती जी। एक बात तो योगी जी कह रहे हैं इतना पेमेंट दे दिया, उन्होंने कितना भी दिया, पर हमारा बकाया कैसा है? हम ये कह रहे हैं हमारा बकाया कैसे? इस साल का हमारा एक 1.5 महीने का पेमेंट मिला जी, अब वे भी किस्तों में, जो अब क्या मिल गया ना। तो अब जो हमारा पेमेंट बच रहा वे मार्च अप्रैल मई लो आओगे, जब ये पिछला जो हम नई फसल हम गिर देंगे, जब हमारा पेमेंट मिलेगा वो भी किस्तों में मिलता है जी। तो योगी जी कुछ भी आंकड़े बताए जो, योगी जी आमी सामी किसानों से संपर्क करो ना, हम जैसे संपर्क करो। हम तो बहुत अनपढ़ आदमी, पढ़े हुए आदमी, वे तो बुद्धिजीवी आदमी हमारे योगी जी। तो वहाँ वे कुछ भी आंकड़े बनाए जो, कुछ भी बताए जो, हमें चीज़ से वो नहीं पड़ता। जो ज़मीनी हकीकत है उससे देखो ना आप। मोदी जी कहते हैं हमने इतना पेमेंट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, कहाँ दिया? आप गांव में और सब पूछ लो जी, कहाँ दिया पेमेंट? कुछ देखिए, सरकारी आंकड़ा पूरा गलत तो नहीं होगा। 1,40,000 करोड़ बोल रहे हैं तो एकदम फर्जी नहीं होगा। हाँ, किसान नेता या लोग कह रहे हैं किसान कि 10-12 हज़ार करोड़ बाकी है, तो हो सकता है आपका बाकी हो और सैकड़ों हजारों लोग। सबका मेरा अकेले का बाकी नहीं होता, जो पूरे मिल का होगा तो पूरे मिल का ही बाकी रहेगा जी। हमारा 1.5 महीने का पूरे मिल का क्षेत्र का पूरे मिल का पेमेंट आया 1.5 महीने का जी, और सारा बकाया पेमेंट मिल में ही है जी हमारा जी। ये भी नहीं है 10 दिन में 15 दिन में दे देंगे जी। जो पेमेंट जो मिलेगा लास्ट में मिलेगा जी। हम ये जो पूरी फसल घेर चुके होंगे जी। चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? क्या नाम बताया आपने? मेरा पवन है जी नाम। पवन नेहरा। हाँ, तो नेहरा साहब, चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है जी, हमें तो सरकार ऐसी चाहिए जो हम किसानों की कुछ सोचे, किसानों के बारे में कुछ सोचे जी। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे जी। मोदी जी के खिलाफ है जी बिल्कुल। हम तो मोदी जी का भगत थे जी। हम तो हमने वोट दी पिछली बार, हमारे यहाँ से बीजेपी की सीट लिख दी जी। पक्के भगत थे। हमारे क्षेत्र में मोदी जी को कहते थे, पर हम मोदी जी से पूरा क्षेत्र खिलाफ है जी। किसान टोटल खिलाफ है। किसान मार लिया जी योगी जी ने और मोदी जी ने जी। तो ये जो मोदी नगर है, ये फिर से बता दूं, गाजियाबाद जिले में 5 या 6 सीट, अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ, 6 विधानसभा क्षेत्र है शायद, सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा है। राजनाथ सिंह पहले सांसद रहे, वीके सिंह 2 बार जीते, जनरल वीके सिंह केंद्र में मंत्री रहे। तो ये लगातार बीजेपी का कब्जा वाला इलाका, बीजेपी का गढ़ है। ये खुद कह रहे हैं मैं बीजेपी का भगत रहा हूँ, मोदी जी का भगत रहे, मतलब मोदी जी को 14-19 दोनों में दिया। हाँ जी 14 में भी वोट दिए, अब भी वोट दी जी हमने। जो चुनाव हुआ था योगी जी को वोट दी जी हमने जी। योगी जी तो खुद मतलब मुख्यमंत्री को उम्मीदवार नहीं थे, बीजेपी है तो हमारे मुख्यमंत्री जी। हमारे इसमें यूपी में तो मोदी जी की सरकार ही है, योगी जी की सरकार है। बीजेपी को वोट दी थी हमने जी। हमारे यहाँ से, हमारे गांव से 90% वोट योगी जी को, मोदी जी को गई थी जी। अब सब खिलाफ हो रहे जी। मार लिए हम तो सरकार ने मार लिया जी। एक बताओ, हमारी भी तो 4 साल हो गए। हर आदमी का महंगाई भत्ता बढ़ता है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है। क्या किसानों की महंगाई नहीं बढ़ती? किसानों के रेट नहीं बढ़ाने चाहिए जी इन्होंने किसानों के रेट बढ़ाने चाहिए, नहीं बढ़ाने चाहिए जी। जैसे डीजल था शुरू में, ये था कोई मतलब 60 रुपये के आसपास था, अब 100 रुपये डीजल हो रहा जी। 40 रुपये लीटर का डीजल बढ़ गया। तो हमारे भी तो बढ़ना चाहिए उस हिसाब से जी। किसानों का भी तो बढ़ना चाहिए। हर सब्सिडी दाई का कट्टा 2400 रुपये का बता रहे जी, न 2400 का हो गया, 1200 की सब्सिडी दे रहे। किसान की सब्सिडी तो सब खत्म कर दी इन्होंने। किसानों की सब्सिडी हर चीज़ वो खत्म कर दी थी। महंगाई बढ़ती जा रही, किसानों का रेट ये बढ़ा नहीं रहे। जैसे महंगाई बढ़ी, किसानों के भी तो रेट बढ़ाने चाहिए, इन्होंने नहीं बढ़ाने चाहिए जी। लेकिन वो किसान को तो 2004 महीने पे दे रहे हैं किसान निधि, अभी भी रिलीज किया किसान निधि बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनको अनाज दे रहे हैं, तो ऐसा वो कह रहे हैं, बहुत चीज़ कर रहे हैं।
ऐसा एक बच्चे की फीस 6,000 रुपये एक महीने की, 2,000 रुपये में क्या होगा? बताओ क्या होगा? सर हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए हमें। आप हमारे रेट दो ना तो हमें हमारा कर्जा माफ़ करो, ना हमें कर्जे माफ़ करवाने की ज़रूरत, ना हमें सब्सिडी की ज़रूरत। हमारा वाजिब रेट दो ना हमें, जैसे उससे रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, ऐसे रेट हमारे बढ़ाओ। हमें भीख क्यों दे रहे हो तुम? हमें भीख क्यों दे रहे हो? हम भीख की जरूरत नहीं है। किसान खेत में काम करने वाला है, ये मजदूर है, हम भी इनके साथ लगे रहते हैं। हम काम करने वाले आदमी, हमें भीख की जरूरत नहीं है जी। हम हो सकता है नेहरा साहब आपके लिए 2000 मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत गरीब किसान भी होंगे, उनको लगता होगा चलो 2000 4 महीने में मिल रहा है, साल में 6000 मिल रहा है। हालांकि रोज पर जोड़ेंगे तो 15-16 रुपये, और 15-16 रुपये में 1.5 कप चाय मिलती है। गाँव में भी 10 रुपये की चाय मिलती है। मतलब सरकार से जो 2000 मिलता है 4 महीने में, उसका अगर किसान सिर्फ चाय पीना तय करे तो 1.5 कप चाय रोज पी सकता है। यह अलग बात है कि बहुत ढोल नगाड़े के साथ, पूरे प्रचार प्रसार के साथ, फूल पन्ने विज्ञापन के साथ, करोड़ों के विज्ञापन के साथ, मन की बात से लेकर रेडियो टीवी में छा जाने के बाद वो जब रिलीज होता है, और उस 2000 की कीमत किसी किसान से पूछिए, जब वो सरसों तेल और डीजल या उसकी जो रोज़मर्रे की ज़रूरत है उसमें 2000 की क्या भूमिका है, तो समझ में आएगा। वही इसका जिक्र करें। चलिए, शाम हो गई, आपके मजदूरों के लिए भी देर हो गई, इनको खाने का वक्त है, नाराज़ भी हो रहे होंगे सब, तो इनको कभी कभी खुद भी खिला दिया कीजिए। सब खिला देते हैं ना? हमारे पास रहते तो हम, ये तो हमारे घर के परिवार हो गया जी, मेंबर हो गया जी हमारे तो ये। अरे नेहरा साहब, ख्याल रखते हैं तुम लोग का कि नहीं? रखते हैं कि नहीं? है, इनको 2-3 शाम अच्छा खाना अपनी तरफ से खिलाइए। नहीं खिलाते हैं जी, हमारे ये तो हमारा परिवार है जी, इन्हीं के सारे से तो हमारा भी काम चल रहा है, हमारा इनके सारे से चल रहा है, इनका सारा हमारे से चल रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका, बीच में आपको रोका, शाम का वक्त है। अब ये ट्रैक्टर लेकर नेहरा साहब जा रहे हैं। कौन सा गांव, फिर से गांव बता दो। गदाना गांव जी, गदाना गांव, मोदी नगर। तो ये ट्रैक्टर पर किसान थे जो चालक हैं, और पीछे कुछ मजदूर हैं जिनको आपने सुना, जिनकी बातें। अब इसके बाद अब ये अपने घर जा रहे हैं, और इनकी रवानगी शाम, चूँकि सूरज ढल चुका है, दिन भर मेहनत करने के बाद ये मेहनत कश मजदूरों का जत्था जो लखीमपुर खीरी से, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वहाँ आकर गन्ने के खेत में यहाँ काम करते हैं। कुछ महीनों का काम होता है, और उसके बाद फिर अपने गांव जाएंगे। उनकी परेशानी, मुश्किलें आपने सुनी। ये अलग बात है कि सरकार और सरकार समर्थकों को लगता है खुशहाल हैं सब। आपने सुना, अंदाज़ा लगाइए। सरकार किसकी बनेगी ये मतदाता तय करेंगे, लेकिन जो चिंता और मुश्किलें हैं उसको भी समझना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। अगर आप यूपी के किसी ज़िले के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपके इलाके में मैं आऊं, क्योंकि अगले 7 महीनों तक, जब तक चुनाव होंगे, मैं यूपी के ज़िले गांव में जाने की कोशिश करूंगा, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। ये ख़ास तौर से मैंने चुनाव के मद्देनज़र ये मेल आईडी क्रिएट किया है, ताकि चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं, अपने गांव कस्बे के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, तो आप इस मेल पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी इतनी मेहनत, मशक्क़त, गांव जाकर जो तस्वीरें मैं कैद कर रहा हूं, लोगों को, जनमानस को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बारे में आपको भी अंदाज़ा लग सके। फ़िलहाल शाम ढल चुकी है। नमस्कार।